देखिए मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है और उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। मेरी साधना 25 साल उसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी मैंने दुबई में मेरा अपना तप किया था एक स्थान पे बैठ के। धोखे, झूठ और फरेब की दुनिया में कौन किसे देगा मात। करण जौहर के शो द ट्रेटर्स का सामने आया ट्रेलर। कमल हासन अपने बयान पर हैं कायम। फिल्म ठग लाइफ कर्नाटका में हुई बैन। भाषा विवाद पर बुरे फंसे एक्टर। मुझे मुसलमानों से प्यार है, साध्वी बनी ममता कुलकर्णी के बयान पर मचा बवाल। बोली पाकिस्तान से आते थे खत। एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई पर सेबी ने लगाया बैन। शेयर बाजार में निवेशकों के साथ कर रहे थे खेल। जॉनी लीवर ने की परेश रावल से हेरा फेरी 3 करने की रिक्वेस्ट। बोले आपके बिना मजा नहीं आएगा। फैमिली बहुत जरूरी है। अजय देवगन के बाद दीपिका के सपोर्ट में उतरे सैफ अली खान। 8 घंटे की शिफ्ट पर भी रखी अपनी बात। एलविश यादव की वजह से प्रिंस नरूला को मिली अंडरवर्ल्ड से धमकी। सरेआम वीडियो पोस्ट करके बोले चीर के रख दूंगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी बनकर स्मृति ईरानी करेंगी अपनी वापसी। Z+ सिक्योरिटी के साथ होगी शूटिंग। टैप होंगे सबके फोन। शिखर धवन ने किया जैकलीन संग रोमांस। इंटरनेट पर आते ही वीडियो हुआ सुपरहिट। और हाउसफुल 5 के दोनों वर्जन को बदलावों के बाद CBFC ने किया पास। फिल्म से कम किए गए कुछ बोल्ड सीन्स। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अंत में हम आपको सुनाएंगे आज की सबसे बड़ी बॉलीवुड खबर। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। प्राइम वीडियो ने शुक्रवार को अपने अपकमिंग शो द ट्रेटर्स का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। इंटरनेशनल हिट रियलिटी सीरीज के इस इंडियन अडेप्टेशन को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। ये शो 12 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार रात 8 बजे एक नया एपिसोड आएगा जो एक ग्रैंड फिनाले की तरफ लेकर जाएगा। धोखे और चालबाजियों से भरपूर इस रियलिटी सीरीज के पहले सीजन में 20 सेलिब्रिटीज हिस्सा ले रहे हैं। इस शो को रॉयल स्टाइल में एक पैलेस के अंदर फिल्माया गया है। शो में काफी धमाका होगा। शो का ट्रेलर सामने आया है जो काफी मजेदार है। 20 सेलिब्रिटीज में अंशुला कपूर, अपूर्वा मखीजा, आशीष विद्यार्थी, एलनाज नरोजी, हर्ष गुजराल, जन्नत जुबैर, जानवी गौर, जैस्मिन भसीन, करण कुंद्रा, लक्ष्मी मांचू, महीप कपूर, मुकेश छाबड़ा, निकिता लूथर, पूरब झा, रफ्तार, राज कुंद्रा, साहिल सलाथिया, सुधांशु पांडे, सूफी मोतीवाला और उर्फी जावेद शामिल हैं। सभी एक दूसरे को चकमा देने की इस गेम में अपनी अक्ल और इरादों की असली परीक्षा देंगे। शो के शुरुआत में होस्ट करण जौहर कुछ खिलाड़ियों को गुपचुप तरीके से ट्रेटर यानी गद्दार चुनते हैं। बाकियों को मासूम माना जाता है और उन्हें इन गद्दारों को पहचान कर गेम से बाहर करना होगा। इस गेम में गद्दारी, धोखे और माइंड गेम्स का जबरदस्त पावर प्ले देखने को मिलेगा। गद्दारों का मकसद मासूम खिलाड़ियों को एक एक करके गेम से बाहर करना है, लेकिन अगर मासूम वक्त रहते इन्हें पहचान लें तो खेल पलट भी सकता है। अब बात करेंगे कर्नाटका लैंग्वेज कंट्रोवर्सी की। कमल हासन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म ठग लाइफ सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही विवादों में घिर गई है। इतना ही नहीं, विवाद भी खुद कमल हासन ने ही खड़ा किया है। इसके बाद अब खबर आ रही है कि कर्नाटका में कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ सिनेमाघरों में दस्तक नहीं देगी। दरअसल ये पूरा मामला कमल हासन के एक बयान के बाद खड़ा हुआ। कमल हासन अपने बयान पर अब भी कायम हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा, अगर नहीं हूं तो नहीं, यही मेरा स्टाइल है। इस बयान से साफ होता है कि कमल हासन अपने बयान पर काफी अडिग हैं। कमल हासन ने फिल्म के प्रोमो लॉन्च के दौरान चेन्नई में कहा था कि कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल भाषा से हुई है। यह बयान कर्नाटका के कई लोगों और संगठनों को नागवार लगा। कमल हासन के खिलाफ कर्नाटका संस्कृति मंत्री शिवराज तांगड़े ने कहा कि हम इनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे और फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उन्होंने पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि अगर कमल हासन माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी फिल्म को बैन कर दिया जाएगा। कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन की कन्नड़ भाषा के बारे में हालिया विवादास्पद टिप्पणी और बयान पर माफी मांगने से इनकार करने पर उनकी फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर बैन लगा दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत पहले छोड़ चुकी हैं। अब वो साध्वी भी बन गई हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के प्रति उनके प्रेम को लेकर लोग अब भड़के हुए हैं। ममता कुलकर्णी ने एक बयान दिया है कि मुझे मुसलमानों से प्यार है। उन्होंने ये बताया कि जब वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थीं तब उन्हें एक दिन में पाकिस्तान से 50 खत मिला करते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों और दुबई में मौजूद मुसलमानों से बेहद प्यार मिला है। IANS से बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा कि जब मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी तो मुझे पाकिस्तान के लोग खत भेजा करते थे। हर एक दिन
में 50 पत्र मिला करते थे। तो हाँ, मेरे मन में मुसलमानों के लिए गहरा प्यार है, लेकिन मेरे मन में आतंकवादियों के लिए कोई प्यार नहीं है। उनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता। ममता कुलकर्णी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पाकिस्तानियों के प्रति उनके प्रेम को देखकर भारत के लोग भड़क उठे हैं। ममता कुलकर्णी को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाई जा रही है। उन्हें आध्यात्म छोड़कर कुरान पढ़ने की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि साध्वी बनने का ढोंग उन्हें नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के प्रति प्रेम है तो उन्हें इस्लाम अपना लेना चाहिए। हाँ, मैंने अपना ऑलरेडी उसके लिए मैंने अपना मैसेज दे दिया है कि देखिए, मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है और उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। मेरी साधना 25 साल, उसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी, मैंने दुबई में मेरा अपना तप किया था एक स्थान पे बैठ के, तो मुझे शांति मिली है, बहुत प्यार मिला है मुझे। जब मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी तो मुझे 50-50 रोज के मुझे पाकिस्तान से खत आते थे। तो मुझे मुसलमान से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे आतंकवादी से प्यार नहीं है, क्योंकि आतंकवादी एक आतंकवादी होता है बस। वो ना किसी का शौहर होता है, ना वो किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र हो सकता है। वो सिर्फ एक आतंकवादी है और आतंकवादी ही होता है वो, बस। इधर खबरें आ रही हैं कि सेबी ने बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई समेत 59 लोगों पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। उन पर आरोप है कि शेयर बाजार के निवेशकों के साथ उन्होंने खेल किया और खुद पैसा बना लिया। वैसे तो ये मामला साल 2023 का है, लेकिन सेबी ने जांच पूरी करके अब इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई शेयर बाजार में किसी भी तरीके की ट्रेडिंग से साल भर के लिए रोके जाएंगे। सेबी ने इन आरोपियों को सभी को अलग अलग 5 लाख रुपए का इन पर जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा सेबी ने उनसे कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली का भी आदेश दिया है, जो पंप एंड डंप ट्रेडिंग के जरिए उन्होंने कमाए थे। सेबी ने आरोप लगाया कि अरशद वारसी और कुछ अन्य लोगों ने मनीष मिश्रा नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर एसबीएल के बारे में झूठी पॉजिटिव कहानी बनाई और निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। सेबी के आदेश में कहा गया है कि मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि मनीष मिश्रा, अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बैंक खातों में प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दे रहे थे। परेश रावल इन दिनों हेरा फेरी 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। परेश ने फिल्म के पार्ट 3 से किनारा तो कर ही लिया है। परेश रावल ने अनाउंस कर दिया है कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं है। परेश रावल के फिल्म छोड़ने के फैसले से जॉनी लीवर भी काफ़ी दुखी हैं। परेश रावल के हेरा फेरी 3 से अचानक बाहर हो जाने से उनके फैंस भी परेशान हैं। तो अब जो लोग चाहते हैं कि परेश इस फिल्म को करें, उन लोगों की लिस्ट में जॉनी लीवर का नाम भी शुमार हो गया है। शायद जॉनी लीवर के आने से इस मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि जॉनी लीवर ने जूम चैनल से बात करते हुए हेरा फेरी 3 विवाद पर अपना रिएक्शन दिया। परेश रावल के अचानक बाहर निकलने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो जॉनी लीवर ने कहा, मुझे लगता है कि परेश को फिल्म में लेना चाहिए, बैठकर बात करें, मामला सुलझाएं, क्योंकि फैंस बहुत मिस करेंगे। परेश जी को फिल्म में उनके बिना मजा ही नहीं आएगा। जॉनी लीवर ने यह भी बताया कि कल्ट क्लासिक हेरा फेरी के आने वाले सीक्वल में उनकी एक खास भूमिका है। जॉनी लीवर ने बताया कि उन्हें इस फिल्म में कैसे शामिल किया गया। सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि खुद जॉनी लीवर भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण की स्पिरिट कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर होने के बाद इंडस्ट्री में काफ़ी बहस चल रही है। ये बहस 8 घंटे काम करने को लेकर छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि दीपिका ने दिन में 8 घंटे ही काम करने की डिमांड की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। हाल ही में अजय देवगन दीपिका पादुकोण को सपोर्ट करते दिखाई दिए थे। वहीं अब सैफ अली खान ने भी इस मामले पर अपना एक बयान दिया है और कहा है कि परिवार हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सैफ अली खान ने कहा कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं घर पर आऊँ और बच्चे मेरे जो हैं वो सोने जा चुके हों। फिर ये आपकी सफलता नहीं है। असली सफलता तो वो है जब आप ये कह सकें कि नहीं, मुझे तो अब घर जाना है, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ आधा घंटा बिता सकूं। सैफ ने आगे ये भी कहा कि हम सब के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन परिवार के साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है। आपके लिए असली सफलता और प्रिविलेज तो वो है जब आप काम करने को मना कर सकें और परिवार के साथ समय बिताने को हाँ कह सकें। उधर
एल्विश यादव और प्रिंस नरूला का झगड़ा अब रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आ गया है। दरअसल एमटीवी शो रोडीज डबल क्रॉस अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। शो का ग्रैंड फिनाले 1 जून को होने वाला है। इसमें प्रिंस नरूला और एल्विश के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि रियल लाइफ में भी दोनों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल शो में एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की तीखी बहस हुई थी, जिसने अब विवाद का रूप ले लिया है। इसके बाद से ही एल्विश के फैंस प्रिंस और उनकी फैमिली को धमकियां दे रहे हैं। अब प्रिंस ने एक वीडियो शेयर करके एल्विश और इनके फैंस को जमकर लताड़ लगाई है। प्रिंस ने कहा कि लड़ाई के बीच में फैमिली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबकी माँ बहन एक ही होती हैं। तो तुम्हें गालियां देनी है तो मुझे दो, अगर तुम गंद मचाओगे तो मैं भी यही करूंगा, बीच में से चीर दूंगा, तुमको भी और तुम्हारे उस्ताद को भी। प्रिंस का ये वीडियो अब खासा वायरल हो गया है, जिसके बाद नीरज बवाना गैंग एल्विश के सपोर्ट में आ गया है। नीरज बवाना गैंग के 2 लोगों ने भी एक वीडियो शेयर करके प्रिंस नरूला को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी से हमारा कोई मतलब नहीं है, बस ये कहना है कि एल्विश यादव और राहुल यादव ये अपने भाई हैं, इनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंस नरूला ने तो हर हद ही कर दी, लेकिन इसको अब बचकर रहना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एकता कपूर की। एकता कपूर ने जब से क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का ऐलान किया है, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। फैंस इस शो की कास्ट के बारे में जानने के लिए भी काफ़ी उत्साहित हैं। इसी बीच अब स्मृति ईरानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी की शूटिंग Z+ सिक्योरिटी के बीच करेंगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सेट पर हर किसी का फ़ोन भी टैप किया जाएगा। साथ ही शो के सेट पर आने जाने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, सेट पर किसी को भी फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। सेट पर मौजूद सभी लोगों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी मोदी सरकार में कई बड़े मंत्रालय संभाल चुकी हैं और Z+ प्रोटेक्टी हैं। इनके साथ सुरक्षा घेरा और प्रोटोकॉल होता है। आपको बता दें कि सास भी कभी बहू थी के पहले पार्ट को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। ऐसे में ये 2000 के दशक का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शो बन गया था। स्मृति ईरानी के अलावा शो में रोनित रॉय, हितेन तेजवानी, सुधा शिवपुरी जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आए थे। अब एक बार फिर से फैंस इस सीरियल के लिए उत्साहित हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेटर शिखर धवन ने स्टेडियम में अपने गेम से लोगों को खूब इम्प्रेस किया है। वहीं अब वो अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने म्यूजिक वीडियो बेसॉस से एक्टिंग में डेब्यू किया है। गाने में वो जैकलीन फर्नांडिस के साथ इश्क लड़ाते दिख रहे हैं। दोनों की जोड़ी अब इंटरनेट पर छाई हुई है। शिखर धवन और जैकलीन फर्नांडिस के गाने को 3 हफ्तों में करोड़ों व्यूज़ मिल चुके हैं। कुछ वक्त पहले ये गाना 5वें नंबर पर ट्रेंड भी कर रहा था। गाने को दर्शकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। गाने में शिखर धवन का न सिर्फ स्टाइल पसंद किया जा रहा है, बल्कि डांस मूव्स भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा गाने पर हज़ारों रील्स और शॉर्ट वीडियोस बन चुके हैं। शिखर धवन के इस पहले गाने में बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ दी है। साथ ही जैकलीन की कातिल अदाओं और उनके डांस से गाने में 4 चांद लग गए हैं। अब बात करते हैं हाउसफुल 5 की। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 के ट्रेलर ने एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है कि अब सभी को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के 2 वर्जन हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B सिनेमाघरों में रिलीज होंगे और दोनों वर्जन में अलग अलग कातिल होगा और इसके लिए मेकर्स को सेंसर बोर्ड से भी मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। फिल्म में 3 सीन काट दिए गए हैं और लिस्ट में बताया गया है कि शैंपेन वाले सीन को कम किया गया है और हाथ के इशारे वाले 2 सीन ऐसे हैं जिन्हें काट दिया गया है। वहीं अंत में एक बोल्ड सीन है जिसको 2 सेकंड कम किया गया है। कुल मिलाकर 11 सेकंड की फुटेज को सेंसर किया गया। मजे की बात यह है कि फिल्म के लिए 2 सेंसर सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि फिल्म के 2 वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज होंगे, जो सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। और अब हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की वो बड़ी खबर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। महाकुंभ में वायरल हुई गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने के बाद चर्चा में आए फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा शारीरिक शोषण के आरोप में 30 मार्च से ही जेल में बंद हैं। हालांकि अब दिल्ली हाईकोर्ट के एक स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई की है और सनोज मिश्रा को जमानत दे दी है। साथ ही जिस महिला ने सनोज मिश्रा पर रेप के आरोप लगाए थे, उन्होंने भी अपना केस वापस ले लिया है। महिला का कहना है कि उसने सहमति से सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना मंजूर किया था और जो शिकायत उसने सनोज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई थी, वो शिकायत उसने
कुछ लोगों के बहकावे में आकर दर्ज कराई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच ने यह माना कि जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे हैं और महिला ने सरोज मिश्रा के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए एक बेहद ही सख्त टिप्पणी भी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये केस एक और उदाहरण को दिखाता है कि हाल ही में समाज में झूठी यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने की बातें फैल रही हैं। पुरुषों के खिलाफ हर झूठी शिकायत न केवल आरोपी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है बल्कि पूरे समाज में अविश्वास का माहौल भी पैदा करती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम आपकी यूट्यूब स्क्रॉल फीड में दिखते रहेंगे।